नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विनय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीए विनय जगदीश में। आज हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में आज हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्चुअली में होती क्या है। फिर डिस्कस करेंगे कैसे रजिस्टर की जाती है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कंप्लायंसेस विच आर एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो चलिए, बिगर किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन वो स्टैब्लिश जो करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी एज पर द कंपनीज एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर हो जाती है। उसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो क्या मतलब निकला? देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बस एक सिंपल बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है रजिस्टर करने के लिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन आप रजिस्टर कराते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ उसको रजिस्टर कराना जरूरी होता है, और वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जाकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होती है। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लीगल लैंग्वेज भी है, वो हम लेटर ऑन आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। जो एज पर लीगल प्रोविजंस जो एक्सप्लेन किया गया है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज हमारी वीडियो का उद्देश्य कंप्लीटली ये है कि आपको बेसिक से बेसिक्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मीनिंग क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या प्रोसेस और क्या कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होती है। तो चलिए, अब हम जानते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए, डॉक्यूमेंट से पहले आपको 5 पॉइंट्स हैं जो अपने दिमाग में या आपको फाइनल कर लेने होते हैं। सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम क्या रहने वाला है, क्या ऑब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, इसके अलावा डायरेक्टर्स कौन रहेंगे, शेयर होल्डर्स कौन रहेंगे। इसके जो लास्ट में आपको डिसाइड करना होता है वो रहता है रजिस्टर्ड ऑफिस आपका कहाँ रहने वाला है। जब आपकी ये 5 चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तब आप डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज बेसिकली कर सकते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आप ये समझिए, जो भी आप ऑफिस रखना चाहते हैं, जहाँ भी आप ऑफिस रखना चाहते हैं वहाँ का आपको लेटेस्ट यूटिलिटी बिल चाहिए होगा। इसके अलावा जो ओनर होते हैं वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करना होता है। थर्ड, जो भी प्रोमाइसेस आप बेसिकली जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं, जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रहने वाला है वहाँ का आपका पास लेटेस्ट एग्रीमेंट की कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स रहने वाले हैं उनके बेसिक केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, जिसमें कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड ये इंक्लूड हो गया। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट अगर आपके पास है तो पासपोर्ट हो गया, और इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए होती है। बेसिक अदर डिटेल्स लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है डायरेक्टर्स की, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जिसमें आप ये बता सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी बेसिक डिटेल्स चाहिए होती है। इसके अलावा जो भी आपके डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स रहने वाले हैं उनका आपको रेजिडेंस प्रूफ भी चाहिए होता है। रेजिडेंस प्रूफ में आप अगेन यूटिलिटी बिल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप पासबुक, जो लेटेस्ट बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट्स होती हैं लेटेस्ट आपको चाहिए होती है, वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, ये जो लेटेस्ट पासबुक, जो भी पासबुक स्टेटमेंट है या यूटिलिटी बिल है, ये लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट मतलब जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से पिछला 2 महीने का, उससे पुराना नहीं हो सकता। तो ये आपको इंश्योर करना है। और जो भी आप पासबुक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल देंगे वहाँ पर आपका नाम के साथ साथ आपका प्रॉपर एड्रेस भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये बेसिक नेसेसिटी है डॉक्यूमेंट्स के एस्पेक्ट में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए। तो चलिए, अब हम जानते हैं क्या प्रोसेस रहता है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कराने का कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस्ड प्रोसेस है। ऑफलाइन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी आपको ऑफलाइन एक्टिविटी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कंपनी का अपनी नाम रिजर्व करना होता है, उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्ट्स अप्रूव कराने होते हैं। तो इसके लिए आपकी स्पाइस पार्ट एक फॉर्म होता है, वो आपको सबमिट करना होता है, जिससे कि आपकी जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन आप बनाना चाहते हैं उसका नाम अप्रूव हो जाता है, और इसके साथ साथ आप जो ऑब्जेक्ट उसमें कैरी आउट करेंगे वो भी आपके अप्रूव हो जाते हैं। जब आपका ये अप्रूवल आ जाता है उसके बाद आपको बाकी के फॉर्म्स जो होते हैं वो प्रिपेयर करने होते हैं, जिसमें कि स्पाइस पार्ट बी आ गया, अजाइल आ गया, EMOA होता है एक फॉर्म, EAOA होता है, और इसके अलावा INC 9A फॉर्म होता है। ये 5 फॉर्म्स होते हैं, कंप्लीटली आपको ऑनलाइन प्रिपेयर करने होते हैं। ये आप प्रिपेयर कीजिए। इनके साथ साथ आपको कुछ अटैचमेंट लगानी होती है बेसिक्स, जैसे आपको रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस का
जो भी आपको प्रूफ अटैच करना है, तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो आपको प्रिपेयर करना होता है। और इसके अलावा आपको रेंट एग्रीमेंट अटैच करने होते हैं। ऐसे काफ़ी सारे जो आप फॉर्म्स प्रिपेयर करेंगे उनके वर्किंग होती है, वो आपको अटैच करके उसको सबमिट करना होता है ऑनलाइन। तो एक कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस्ड एप्लीकेशन प्रोसेस है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। तो ये बेसिक सा प्रोसेस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए। जब आप पार्ट बी एंड बेसिक जो बाकी फॉर्म्स हैं वो आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। जब वो प्रोसेस करने के बाद अगर उनको सेटिस्फैक्ट्री लगता है, सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर द जो रिक्वायरमेंट है वो एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर उनको सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देते हैं। जैसे ही वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन नंबर, टेन नंबर, जो बाकी के रजिस्ट्रेशन होते हैं, ESI, PF, GST, वो सारा कुछ जनरेट हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है। तो चलिए अब हम जानते हैं एक कंप्लायंसेस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने कंप्लायंसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब एक्सप्लेन करते समय हमने कंप्लायंसेस को दो पार्ट्स में बांट दिया है। पहला इनिशियल कंप्लायंस, सेकंड एनुअल कंप्लायंस। देखिए इनिशियल कंप्लायंस में खाली आपको एक ही फॉर्म फाइल करना होता है, वो होता है INC 20A। बेसिकली वो आपके कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डिक्लेरेशन होती हैं जो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ फाइल करनी होती है। इसमें बेसिकली आप ये बताते हैं जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है, जो वो पैसा उन्होंने कमिटमेंट किया था वो कंपनी को रिसीव हो गया है और कंपनी रेडी टू स्टार्ट है बिजनेस करने के लिए। तो आपको एक ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा आपको 30 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी करनी होती है। देखिए ये दो चीज़ें हो गई इनिशियल कंप्लायंस में, लेकिन आपको फॉर्म फाइल करना जो मैंडेटरी है वो INC 20 है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करना जरूरी है, फाइलिंग करना जरूरी नहीं होता इनिशियल वाले ऑडिटर की। सेकेंड अगर आप आएंगे तो जिसको हमने एनुअल कंप्लायंस बोला है, इसमें आपको देखेंगे कि कंपनी को ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। कंपनी की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना आपको ज़रूरी है। कंपनी की एनुअल फाइलिंग में AOC 4 एक फॉर्म होता है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ आपको फाइल करना होता है, जिसमें आप जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनका ऑडिट हुआ है वो सबमिट करनी होती है। इसके अलावा MGT 7 एक फॉर्म होता है, वो आपको फाइल करना होता है। वो बेसिकली आपकी समरी होती है कि थ्रू आउट द ईयर कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स हुई हैं, AGM कब हुई थी लास्ट, डायरेक्टर्स की मीटिंग कब कब हुई, वो सारा आपको डिक्लेयर करना होता है MGT 7 में। इसके अलावा देखिए और भी काफ़ी सारी कंप्लायंसेस होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कंपनी ने MSME अगर अवेल कर रखा है तो MSME की रिटर्न्स आपको फाइल करना जरूरी होता है, जो हाफ ईयरली आपको फाइल करनी होती है। अगर आपकी कंपनी ने GST अवेल कर रखा है तो GST रिटर्न्स मंथली और क्वार्टरली जैसे भी एप्लीकेबल होता है वो आपको फाइल करना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा आपके ESI या PF है उनकी फाइलिंग करना ज़रूरी होता है। लेकिन जो मेन कंप्लायंसेस है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मेन कंप्लायंस क्या है, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा एंड ऑडिट कराने के बाद आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और एनुअल फाइलिंग भी करनी पड़ेगी। बाकी सब आपके इवेंट बेस्ड है, अगर है तो अब आपको फाइल करना है, अदरवाइज नहीं फाइल करना। जैसे मान लीजिए लोन अगर आपने ले रखा है तो DPT 3 आपको फाइल करना है, अदरवाइज नहीं फाइल करना। ये बेसिक सी एनुअल कंप्लायंसेस का पार्ट है। अब देखिए एक बहुत ही मेजर कंप्लायंस है, ऑल्दो वो कंपनी के एस्पेक्ट पे कवर नहीं होता बट लोग इसको इसी में इंक्लूड कर देते हैं एनुअल कंप्लायंस में, वो है डायरेक्टर्स KYC। देखिए डायरेक्टर का KYC कराना कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये डायरेक्टर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ऑल्दो ये जनरल पैरलांस में एनुअल फाइलिंग का पार्ट ही माना जाता है इंडिया में, बट ये पार्ट नहीं है। तो ये बेसिक सी कंप्लायंसेस हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कंप्लायंस को दो पार्ट्स में बांट दिया है, इनिशियल फाइलिंग एंड सब्सिक्वेंट फाइलिंग। सब्सिक्वेंट फाइलिंग में बेसिकली हमने बोला एनुअल फाइलिंग को हमने फर्दर बैफिकेट कर दिया। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल CA विनय जगदीश। थैंक यू।